श्री शिवाय नमस्तुभ्यम हर हर महादेव। उत्तर प्रदेश के अध्ययन पब्लिक स्कूल सेक्टर 4 श्री शताब्दी नगर प्रतापपुर मेरठ में गुरुजी पंडित प्रदीप मिश्रा जी द्वारा श्री शिव महापुराण कथा शुरू हो गई है। यह 7 दिवसीय शिव महापुराण कथा है जो कि 15 से 21 दिसंबर तक आस्था यूट्यूब के माध्यम से दोपहर के 1 बजे से 4 बजे तक देखी जा सकती है। आज मतलब 16 दिसंबर दूसरे दिन की शिव पुराण कथा में गुरुजी ने बहुत सी उपयोगी जानकारियाँ दी हैं। साथ ही साथ गुरुजी ने रायपुर में जो शिव महापुराण कथा अगली होने वाली है उसमें कथा पंडाल के एड्रेस की भी जानकारी दे दी है। अगर आप कथा पंडाल में पहुंचकर कथा का श्रवण करना चाहते हैं तो वह भी आपको आज पता चल जाएगा कि कहां पर कथा हो रही है। और आज की शिव महापुराण कथा में गुरुजी ने 3 बिल्कुल नए उपायों की जानकारी दी है, जिसमें वाणी से पानी को अमृत करने वाला एक विशेष उपाय शामिल है। यह उपाय कब करना है, कैसे करना है, क्या लाभ होगा, इसके लिए आप इस वीडियो को अंत तक अवश्य देखें। साथ ही रुद्राक्ष वितरण चालू है या बंद हो गया है या फिर कब बंद होगा, उसकी भी जानकारी आपको आज इस वीडियो में मिलने वाली है। आज 16 दिसंबर दूसरे दिन की श्री शिव महापुराण कथा जो कि मेरठ में चल रही है, उसमें गुरुजी पंडित प्रदीप मिश्रा जी ने कुल 22 उपाय पत्र और उपयोगी जानकारियां दी हैं। सभी जानकारी हम आपको इस वीडियो के माध्यम से देने वाले हैं। अगर किन्हीं कारणवश आपने आज की कथा नहीं सुन पाई है तो पूरी कथा का रसतत्व आपको इस छोटे से वीडियो से प्राप्त होने वाला है। बढ़ते हैं आज की कथा की पहली विशेष जानकारी की ओर। कथा शुरू होने के पहले आशीष जी ने बहुत ही अच्छी बात कही। उन्होंने कहा, अगर जीवन में सुखी रहना चाहते हैं तो दूसरों को देखकर जीवन ना जिएं कि उसके पास क्या है, आपके पास क्या नहीं है। आपके पास जो है उसे देखकर खुश होकर जीवन जिएंगे तो आपको अपने जीवन में खुशी की अनुभूति अवश्य होगी। बढ़ते हैं आज की कथा की दूसरी विशेष जानकारी की ओर। उपयोगी जानकारी देते हुए आशीष जी ने कहा कि सीहोर कोपड़ेश्वर धाम में रुद्राक्ष महोत्सव 25 फरवरी से 3 मार्च 2025 तक होगा। रुद्राक्ष महोत्सव के अवसर पर शिव महापुराण कथा भी होगी और शिव महापुराण कथा में अगर आप जजमान बनना चाहते हैं तो इस शिव महापुराण कथा के जजमान बनने के लिए आपको विठलेश्वर सेवा समिति से संपर्क करना होगा। आप सीधे जाकर विठलेश्वर सेवा समिति के कार्यालय में बात कर सकते हैं या फिर आप आस्था चैनल में गुरुजी पंडित प्रदीप मिश्रा जी का जो ऑफिशियल चैनल है जिसमें लाइव कथा का प्रसारण होता है, उसमें आप वीडियो में जो नीचे नंबर बताए जा रहे हैं उन नंबरों में संपर्क करते हुए भी आप जजमान पद ग्रहण कर सकते हैं। बढ़ते हैं आज की कथा की तीसरी विशेष जानकारी की ओर। उपयोगी जानकारी देते हुए आशीष जी ने कहा, अभी रुद्राक्ष वितरण शुरू है, मतलब चालू है। रुद्राक्ष अभी सभी को कुबड़ेश्वर धाम में आकर लाइन में लगकर प्राप्त होगा, क्योंकि यह रुद्राक्ष ना ही ऑनलाइन भेजे जाते हैं ना ही किसी को दिए जाते हैं। अगर आप अपना रुद्राक्ष प्राप्त करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको सीहोर कुबड़ेश्वर धाम आना होगा। यह रुद्राक्ष बिल्कुल फ्री है, इसके लिए आपको कोई भी राशि देने की आवश्यकता नहीं है और अभी रुद्राक्ष वितरण चालू है। जब रुद्राक्ष वितरण बंद होगा तो उसकी जानकारी आपको इसी यूट्यूब चैनल के माध्यम से दे दी जाएगी। अब हम आपको बता दें कि हमारा एक अनुमान यह है कि रुद्राक्ष वितरण 15 जनवरी 2025 तक चलेगा। इसके बाद रुद्राक्ष वितरण बंद होने की संभावना है। बढ़ते हैं आज की कथा की चौथी विशेष जानकारी की ओर। गुरुजी पंडित प्रदीप मिश्रा जी ने कहा, मानव जन्म लेने के 2 कारण हैं। हमारे पूर्व के कर्मों को भोगने के लिए हमें यह जीवन मिला है और इसके साथ ही फिर वापस हमें इस मृत्यु लोक में जन्म ना लेना पड़े, इसलिए भी हमें जन्म मिला है। बढ़ते हैं आज की कथा की 5वीं विशेष जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा, आज 16 दिसंबर का दिन है, आद्रा का नक्षत्र है और सोमवार का दिन आद्रा का नक्षत्र है। 1000 शिवरात्रि का फल आपको एक दिन में आज मतलब प्राप्त हो जाता है। इसके साथ ही गुरुजी ने बताया, आज शिवलिंग का प्रागट्य अवसर है और आपको आज के दिन की अत्यंत शुभकामनाएं। बढ़ते हैं आज की कथा की 6वीं विशेष जानकारी की ओर। गुरुजी ने विशेष उपाय की जानकारी देते हुए कहा कि जीवन में कभी आपको ऐसा लगे कि आपको बहुत बड़ा रोग हो गया है, दवाइयाँ भी कार्य नहीं कर रही हैं या फिर आपके बीमारी बढ़ती ही चली जा रही है, तो शिव महापुराण की कथा कहती है, पानी को वाणी के माध्यम से अमृत बना लो। एक पात्र मतलब एक कलश में आपको जल भर लेना है। इसके बाद आप नमः शिवाय या फिर ओम नमः शिवाय या फिर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलते हुए उस कलश को देखते हुए 108 बार आपको मंत्र का जाप करना है। जो मंत्र आप बोलेंगे उसी मंत्र का उपयोग आपको 108 बार करना है, मतलब आपको एक मंत्र का उच्चारण 108 बार करना है। मंत्र बार बार बदलने की आपको आवश्यकता नहीं है। और गुरुजी ने यहाँ तक यह बात भी कही है कि आपको जब भी आप मंत्र का जाप करेंगे तो आपकी नज़र आपके उस कलश के जल में होनी चाहिए, क्योंकि आप वाणी से पानी को अमृत बनाने का कार्य कर रहे हैं। 108 बार श्री शिवाय नमस्तुभ्यम या फिर नमः शिवाय या फिर ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करने के बाद आपको उस कलश का जल शिवलिंग पे अर्पित कर देना है और थोड़ा सा जल आपको उसी रूप में प्राप्त कर लेना है। और उस प्राप्त किए हुए जल को आपको दिन में 3 बार सुबह, दोपहर, शाम को उस जल का आचमन कर लेना है।
शरीर में दवाइयाँ लगना शुरू हो जाती हैं, दवाइयाँ अपना कार्य करना शुरू कर देती हैं और आपको रोग मुक्ति प्राप्त होती है। यह वाणी के उपयोग से पानी को अमृत बनाने का एक तरीका है। बढ़ते हैं आज की कथा की 7वीं विशेष जानकारी की ओर। पूनम जी पत्र लिख रहे हैं जिसमें लिखा, मेरा बेटा बचपन से बीमार रहता था, ना ही उसका शरीर में कोई ग्रोथ थी, ना बोल पाता था, ना ही चल पाता था। जांच हुई तो डॉक्टर ने कहा कि इसके दिमाग में ग्रोथ नहीं हुई है। इलाज करते करते 4 से 5 साल निकल गए, बच्चा ठीक नहीं हुआ। फिर किसी के कहने पर कि इतना आप डॉक्टर का इलाज करा रहे हैं, इसके साथ ही आप भोलेनाथ पर विश्वास रखते हुए शिवलिंग पर भी जल चढ़ाना शुरू करें। तो हमने शिवलिंग पर जल चढ़ाना शुरू किया, थोड़ा सा जल प्राप्त करके उसका आचमन करा देते, आपकी शिव महापुराण कथा सुनना शुरू किया। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलते हुए जल चढ़ाते, प्राप्त हुए जल को औषधि रूप में बच्चे को आचमन करा देते। धीरे धीरे बच्चा ठीक होने लगा। अब बच्चा पूरी तरीके से ठीक हो गया है, बोलने लगा है, चलने लगा है, स्कूल भी जाता है, ट्यूशन भी जाता है। उसी का आभार व्यक्त करने हम कथा पंडाल में आए हैं। बढ़ते हैं आज की कथा की 8वीं विशेष जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा, अगर आपके घर में कोई ऐसा बच्चा है जो बहुत चिड़चिड़ा रहता है, पढ़ाई में उसका मन नहीं लगता है, चित्तवृत्ति उसकी स्थिर नहीं रहती है, आपको एक कलश में जल भर लेना है और इस जल से भरे हुए कलश का जल को देखते हुए श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का जाप आपको 108 बार करना है। जल को देखते हुए करना है, इस बात का आपको ध्यान रखना है। इसके बाद इस जल को आपको शिवलिंग पर चढ़ाकर थोड़ा सा जल प्राप्त करके उस बच्चे को एक दिन में 3 बार उस जल का को आचमन करा देना है, मतलब पिला देना है। थोड़ा सा ही प्राप्त करेंगे, थोड़ा थोड़ा ही आचमन कराएंगे तो भी पर्याप्त है। आपको लाभ जरूर देखने को मिलेगा, बच्चे की चित्तवृत्ति जरूर स्थिर होती है। यह उपाय भी आप कभी भी किसी भी दिन कर सकते हैं। बढ़ते हैं आज की कथा की 9वीं विशेष जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा, जल का आचमन 3 बार क्यों करना चाहिए। इसके बाद गुरुजी ने कहा, त्रिलोकनाथ, त्रिनेत्रधारी, त्रिपुंडधारी के 3 दर्शन मूल हैं। प्रातः का दर्शन जो हमारे जीवन को सतमार्ग बताता है और मंगल मार्ग की ओर लेकर जाता है। दोपहर के दर्शन जिससे हमारे जीवन से उलझनों से हमें निकलना बाहर समझ में आता है। और शाम का दर्शन हमें चैन की नींद सोना सिखा देता है और आनंद की नींद लेना सिखा देता है। बढ़ते हैं आज की कथा की 10वीं विशेष जानकारी की ओर। गुरुजी ने काफ़ी अच्छी लाइन कही। गुरुजी ने कहा, गरीब इतना हूँ कि एक गधा नहीं खरीद सकता, पर अमीर इतना हूँ कि रात को घोड़े बेचकर सोता हूँ। इसके बाद गुरुजी ने कहा कि दुनिया का सबसे सुखी व्यक्ति वो है जो सोने के लिए गोली लेने की उसको आवश्यकता नहीं होती या फिर बाम लगाने की आवश्यकता नहीं होती। बढ़ते हैं आज की कथा की 11वीं विशेष जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा, जन्म से अटल मृत्यु के बीच में आपको 100 बार मृत्यु आपके पास आती है, क्योंकि अटल मृत्यु में आदमी मर जाता है जो कि तय है, उसको टाला नहीं जा सकता। पर उसके बीच में कई बार आप बीमार हो जाते हैं, कई बार आपका एक्सीडेंट होता है, किसी ने कुछ कह दिया, किसी के कहने पर आपको टेंशन हो गई, आपको मानसिक टेंशन हो गई। इस प्रकार से अटल मृत्यु के पहले 100 बार आपकी मृत्यु आपके पास आती है, जिसे टालने का कार्य 1 लोटा जल करता है। अगर आप शिवलिंग पर 1 लोटा जल अर्पित कर रहे हैं तो अटल मृत्यु तो तय है, वह तो आना तय है, पर उसके पहले जो मृत्यु आती है जो कि 100 बार लगभग आती है, वह टल जाती है, उसे टाला जा सकता है। बढ़ते हैं आज की कथा की 12वीं विशेष जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा, अगर घर में कोई किसी की सुन नहीं रहा है, घर में सभी आपस में झगड़ते रहते हैं, घर में क्लेश का माहौल बना हुआ है, तो आपको अपनी वाणी से पानी को अमृत बनाकर शिवलिंग पर अर्पित करना है। थोड़ा सा जल प्राप्त करके घर में लाकर पानी के पात्र में उस जल को डाल देना है। जब पूरे घर के सदस्य उस पानी के पात्र से जल पिएंगे तो सभी सदस्य आपस में मिलकर रहेंगे, प्रेम से रहेंगे, सबकी वाणी में आपको मिठास देखने को मिलेगी और घर से क्लेश दूर होगा। बढ़ते हैं आज की कथा की 13वीं विशेष जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा, काशी में रिसर्च की गई जिसमें पता लगाया गया कि रुद्राक्ष में ऐसा क्या है जिसे पानी में गलाकर उसका जल अगर शिवलिंग पर चढ़ाते हैं और उसका आचमन करते हैं तो रोग मुक्ति प्राप्त होती है। गुरुजी ने कहा, शिव महापुराण के अंतर्गत 1 मुखी से 14 मुखी रुद्राक्ष का वर्णन देखने को मिलता है। सभी रुद्राक्ष विशेष हैं, उपयोगी हैं। कई लोग बोलते हैं कि हमें 1 मुखी रुद्राक्ष मिल सकता है क्या, तो गुरुजी ने कहा, आज के समय में 1 मुखी आदमी नहीं मिल सकता, फिर तो आप रुद्राक्ष की बात कर रहे हैं। फिर किसी ने पूछा, हमें कौन सा रुद्राक्ष पहनना चाहिए जो हमारे शरीर पर असर करे, तो गुरुजी ने कहा, हमें अगर हम रुद्राक्ष पहने या ना पहने, पर हमारी वाणी में, हमारी जिह्वा में मिठास रूपी रुद्राक्ष है तो वह कार्य करता है, जो कि सभी के लिए कार्यरत रहता है। वाणी में मिठास श्रेष्ठता है। आपकी वाणी मीठी होना चाहिए। सामने वाले से बात करते समय हमेशा आपको अच्छे से और आदरपूर्वक बात करना चाहिए। अगर आप ऐसा करते हैं तो आप हर जगह सफलता प्राप्त करते हैं। बढ़ते हैं आज की कथा की 14वीं विशेष जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा, शिव महापुराण के अंतर्गत 1 से 14 मुखी रुद्राक्ष का वर्णन देखने को मिलता है। स्कंद पुराण में 1 से 21 मुखी रुद्राक्ष का वर्णन देखने को मिलता है।
लिंग पुराण में भी रुद्राक्ष का महत्व है और जो भी रुद्राक्ष उत्पन्न हुआ है वह शंकर भगवान के नेत्र अश्रु से उत्पन्न हुआ है। इसलिए सभी प्रकार के रुद्राक्ष का महत्व समान है और सभी महत्वपूर्ण है। बढ़ते हैं आज की कथा की 15वीं विशेष जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा, शिव महापुराण की कथा कहती है नमः शिवाय या फिर ओम नमः शिवाय या फिर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम या फिर रुद्राक्ष, इन सभी चीज़ों को अगर आप अपने पास संभाल कर रखते हैं या फिर इनका जाप करते हैं, रुद्राक्ष अपने पास रखते हैं तो हमारे जीवन का कल्याण होता ही है। बढ़ते हैं आज की कथा की 16वीं विशेष जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा, शिव पुराण कथा में आते हो तो दो चीज़ों को अपने घर में रख कर आओ, पहला है जेवर और दूसरा है तेवर। बढ़ते हैं आज की कथा की अगली विशेष जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा, अगर अपनी बेटी को कुछ देना चाहते हो तो अच्छे संस्कारों को, अच्छी शिक्षा को उसके दहेज के रूप में देना चाहिए। बेटी अच्छे से पढ़े, जीवन में उच्च शिक्षा प्राप्त करे, अच्छा पद अगर प्राप्त करे तो ऐसे आपको अपनी बेटी को काबिल बनाना चाहिए। बढ़ते हैं आज की कथा की 18वीं विशेष जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा, हम जब कथा करने आते हैं तो सबसे पहले व्यासपीठ में बैठने से पहले आप सभी को प्रणाम करते हैं, क्योंकि कथा करने वाले से ज़्यादा बड़ा कथा सुनने वाला होता है। बढ़ते हैं आज की कथा की 19वीं जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा, जिस गांव में पानी की कमी होती है वहां की फसल बिगड़ जाती है और जिस घर में संस्कारों की कमी होती है वहां की नस्ल बिगड़ जाती है। बढ़ते हैं आज की कथा की 20वीं विशेष जानकारी की ओर। मंजू देवी जी पत्र लेकर आई जिसमें लिखा, मेरा 15 साल का बेटा और 16 साल की बेटी थी। मेरे बेटे को ब्लड कैंसर हुआ और उसकी मृत्यु हो गई। बेटी थी पर मन में बहुत निराशा रहती थी कि अब मेरा बेटा चला गया। डॉक्टर को दिखाया तो डॉक्टर ने कहा कि अब संतान नहीं हो सकती। मैंने मैनपुरी की कथा पंडाल में बैठकर सुनी, मेरा बेटा वापस आ जाए ऐसी कामना करते हुए मैंने कथा पंडाल में सुनी। बाबा ने मेरी सुन ली, मुझे पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई है, उसी का आभार व्यक्त करने हम कथा पंडाल में आए हैं। बढ़ते हैं आज की कथा की 21वीं जानकारी की ओर। ज्योति जी पत्र लिख रहे हैं जिसमें लिखा, हमारा जानवर की दवाई की दुकान थी जो कि कोरोना के कारण बंद हो गई। बीच में कोई हमारा पैसा लेकर भी चला गया, खाने के लाले पड़ गए, कर्जा बढ़ता ही चला गया, बीमारियों का भय बना रहता था। किसी के कहने पर आपकी कथा सुनना शुरू किया। परिवार में से किसी ने कंकड़ रूपी शंकर का पूजन करके हमें कंकड़ रूपी शंकर ला के दे दिया, रुद्राक्ष लाकर दे दिया। रुद्राक्ष का जल हम शिवलिंग पर चढ़ाते और उसका आचमन करते। सावन शिवरात्रि में पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करके उसकी पूजन अर्चन की और बेलपत्र को अपने पास रख लिया। बाबा ने 3 महीने के अंदर ही हमारा हाथ पकड़ लिया, कर्जा भी चुक गया, उसी का आभार व्यक्त करने हम कथा पंडाल में आए हैं। बढ़ते हैं आज की कथा की 22वीं विशेष जानकारी की ओर। कविता भाटी जी पत्र लिख रहे हैं जिसमें लिखा, मेरे देवर की तबीयत बिगड़ गई, उनकी शुगर 500 के ऊपर चली गई, किडनी ने कार्य करना बंद कर दिया, लीवर भी बेकार हो गया, शरीर को वेंटिलेटर में डाल दिया गया और डॉक्टर ने डायलिसिस की बोल दिया। किसी के कहने पर मंदिर पर जाकर शिवलिंग पर जल चढ़ाकर थोड़ा सा जल प्राप्त करके अपने देवर के मुख में लगा दिया। डॉक्टर भी शिव का रूप होते हैं, उनकी दवाइयाँ भी खाई। डॉक्टर ने अपना कार्य किया और शिव ने भी अपना कार्य किया। दवाइयों ने कार्य करना शुरू कर दिया। 3 दिन में ही उन्हें वेंटिलेटर के नीचे उतार दिया गया। देवर ठीक हो गए, डायलिसिस की भी आवश्यकता नहीं हुई, उसी का आभार व्यक्त करने हम कथा पंडाल में आए हैं। बढ़ते हैं आज की कथा की 23वीं और अंतिम जानकारी की ओर। गुरुजी पंडित प्रदीप मिश्रा जी ने आगामी शिव पुराण कथाओं की जानकारी दी, साथ ही साथ रायपुर में कहाँ कथा होगी, कथा पंडाल के एड्रेस की भी जानकारी दी है, जो कि इस प्रकार है। 24 दिसंबर से 30 दिसंबर 2024 तक वर्ष की अंतिम शिव पुराण कथा रायपुर में होगी और इसका जो कथा पंडाल का एड्रेस है वह है पुराना धमतरी रोड, सेज बहार, रायपुर। इस कथा का समय भी गुरुजी ने बता दिया है, जो कि दोपहर के 2 बजे से 5 बजे तक रहने वाला है और इस कथा के जजमान कमल जी देवगन है। इसके बाद नए वर्ष की पहली शिव पुराण कथा आपको 4 जनवरी से 10 जनवरी 2025 तक छुरिया हाले कोसा राजनांदगांव छत्तीसगढ़ में देखने को मिलेगी। इस कथा का एड्रेस भी हम आपको जल्द से जल्द बता देंगे। इसके बाद 16 जनवरी से 22 जनवरी 2025 तक सूरत गुजरात में शिव पुराण कथा होने वाली है। इसके बाद जनवरी माह की अंतिम शिव पुराण कथा 24 जनवरी से 30 जनवरी 2025 तक साकरी महाराष्ट्र में होगी। इसके बाद फरवरी माह की पहली शिव पुराण कथा 1 फरवरी से 7 फरवरी 2025 तक कांकेड़ छत्तीसगढ़ में होगी। इसके बाद 10 फरवरी से 16 फरवरी 2025 तक कुंभ के मेले के दौरान शिव पुराण कथा प्रयागराज में होगी। इस शिव पुराण कथा का एड्रेस भी हम आपको जल्द से जल्द बता देंगे। इसके बाद 17 फरवरी से 23 फरवरी 2025 तक तारा बाबा की कुटिया में शिव पुराण कथा होगी, जो कि सिरसा में होगी। इसके बाद 25 फरवरी से 3 मार्च 2025 तक रुद्राक्ष महोत्सव सीहोर कोबरसर धाम में होगा और इस रुद्राक्ष महोत्सव के अवसर पर शिव पुराण कथा भी होगी। काफ़ी अच्छी शिव पुराण कथा होने वाली है, क्योंकि इस दौरान महाशिवरात्रि भी आती है,
फुलेरा दूज भी आता है। ऐसे में आपको इस शिवपुराण में अवश्य शामिल होना है। अभी रुद्राक्ष वितरण चालू है, कब बंद होगा उसकी जानकारी भी हम आपको जल्द से जल्द दे देंगे। वीडियो में बताई गई जानकारी से अगर आपको आनंद की प्राप्ति हुई है, आज की कथा आपको पसंद आई है, तो इस वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में श्री शिवाय नमस्तुभ्यम या फिर हर हर महादेव अवश्य टाइप कीजिएगा। अगर आपके कोई प्रश्न है तो वे प्रश्न भी आप कमेंट बॉक्स के जरिए पूछ सकते हैं। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, हर हर महादेव।